गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढो, ऊंचाई पे बेचने के। अब आज ये कहावत शुरू हो सकती है क्योंकि एचडीएफसी की तरफ से कल ही कुछ खबर आई है कि उनके जो करंट और सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे जमा करते हैं हम और आप लोग, वो कम हुए हैं। अब वो कम कितने हुए हैं, छोटा मोटा नहीं, 30 लाख करोड़ के हिसाब से कम हुए हैं। और वहीं पे जो लोगों की रुचि रहती थी कि भाई पैसा बैंक में रखो और इंटरेस्ट पाओ 4%, अभी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज़्यादा रिटर्न्स के लालच में लोग वहाँ मूव कर गए। इसी वजह से करंट और सेविंग अकाउंट में पैसा निकाल के लोग वहाँ निवेश में ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो जो लोग समझदार हुए हैं, अब कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी को तो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। तो बैंकों को इस चक्कर में 4% ब्याज के या कम ग्रोथ के चक्कर में अपने करंट और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं उन पे लोगों का रुझान कम होने की वजह से डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। सो ये भी एचडीएफसी बैंक की कहानी तो है ही, बट ये सारे बैंकों पे भी लागू होता है क्योंकि ब्याज कमोवेश सब जगह सेम ही है, 4 से 4.5%। वहीं पे अगर कोई बैंक जैसे अभी छोटे बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और येस बैंक, इनमें देखा जा रहा है कि ये ब्याज बढ़ाने की तरफ काफ़ी बात कर रहे हैं और ताकि इनके जो करंट और सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट्स बढ़ें। बट उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है कि जो इनके नेट मार्जिन होते हैं, इंटरेस्ट मार्जिन, उसमें गिरावट आ सकती है। उस वजह से इनकी कमाई पे भी गिरावट आ सकती है और उसकी वजह से जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स हो जाते हैं वो भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसमें हमें इनके निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग ब्याज बढ़ा के अपना पैसे की ग्रोथ, मतलब जो अपने सेविंग अकाउंट के खाते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब रिजल्ट जो है बैंकिंग के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट एचडीएफसी की तरफ से ये खबर आना एक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एचडीएफसी का वेटेज बैंक निफ्टी और निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा है। जब से इनका मर्जर हुआ है अपने एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का, तो इनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मुझे तो लगता है कि निफ्टी, सॉरी, ये जो एनएसई है, इनको सोचना चाहिए इस वेटेज के बारे में भी, क्योंकि ये जब एचडीएफसी बढ़ता है तो मार्केट ऐसे अंधाधुंध बढ़ता है और लोगों के पोर्टफोलियो नहीं बढ़ते हैं। तो और जब घटता है तो बहुत भयंकर घटता है, मतलब जैसे एचडीएफसी बढ़ा तो निफ्टी भी बढ़ा, बैंक निफ्टी भी बढ़ा, बट लोगों के पोर्टफोलियो नहीं बढ़ते। और घटा तो बहुत घटा तो एचडीएफसी घट जाता है तो निफ्टी भी घटता है और बैंक निफ्टी भी घटता है दमदार तरीके से, बट पोर्टफोलियो में काफ़ी कमोवेश कम ही बदलाव आता है। तो इस वजह से मार्केट पता नहीं लगता है किस दिशा में चल रहा है, इनके वेटेज ज़्यादा होने की वजह से। शायद इस पर भी एनएसई या बीएसई को काम करना चाहिए कि इसके वेटेज पे भी ध्यान देके कैसे करके इसको बैलेंस किया जाए। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एचडीएफसी की जो कम डिपॉजिट ग्रोथ आई है, इससे पूरे बैंकिंग सेक्टर पे भी थोड़ा दबाव बना रह सकता है। थोड़ा क्या, आज आज शायद बैंक निफ्टी 800 से 900 पॉइंट्स गिर सकता है। वहीं पे अगर लोअर लेवल पे शॉर्ट कवरिंग आ गई तो शायद बचा भी जा सकता है। बट ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ऑल टाइम हाई पे, अभी लोगों के मन में भय है कि मार्केट नीचे जा सकता है क्योंकि ऑल टाइम हाई चल रहा है और सेक्टर रोटेशन होते होते धीरे 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 ये ऊपर पहुंच चुका है और काफ़ी यूफोरिक हो चुका है। सो थोड़ा अभी आराम से ट्रेड करें। कोई भी गिरावट, जो मेजर गिरावट आती है, उसमें आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। पीएसयू से अभी फिलहाल दूर ही रहें, अभी वो भी काफ़ी हाई हो चुके हैं। बट आप डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं जो कि पीएसयू का ही पार्ट है, बट कुछ डिफेंस सेक्टर हैं जहां पर आप गिरावट में मौका देख सकते हैं। और जैसे कि आपके जो स्टील है और आपका जो आईटी सेक्टर है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा रुझान अपना बढ़ा सकते हैं। सो धन्यवाद, यही है। मे बी एचडीएफसी बैंक में आज मेजर गिरावट दिखे, बट लोअर लेवल्स पे शॉर्ट कवरिंग आने का थोड़ा सा लग रहा है मुझे। बट मेजर गिरावट रहेगी आज निफ्टी बैंक निफ्टी में। आज से ही क्या करेक्शन स्टार्ट हो सकता है आप बताएं मुझे। धन्यवाद।